नेक्स्ट प्रश्न है मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा। तो मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण जो लिखा था वो लिखा था गुलबदन बेगम ने। अब बात आती है कि गुलबदन बेगम थी कौन। तो गुलबदन बेगम जो थी वो थी बाबर की पुत्री। गुलबदन बेगम कौन थी? ये बाबर की पुत्री थी। अब गुलबदन बेगम ने कौन सी किसकी रचना की थी? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। किसकी रचना की थी? हुमायूं नामा की। ठीक है। तो ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो ये फारसी भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में लिखी गई है। और इसकी रचना हुमायूं के समय में ही हुई थी। ठीक है। तो आपको कितने पॉइंट याद होगा कि गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की, हुमायूं की पुत्री थी ये, और हुमायूं के समय ही इन्होंने इसकी रचना की थी। और कौन सी भाषा में लिखी गई थी ये? तो ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी। तो कौन से मुगल सम्राट थे जिन्होंने हिंदू अधिकारियों की सर्वाधिक नियुक्ति की थी? ठीक है। तो ये थे औरंगजेब। कौन थे? औरंगजेब। तो औरंगजेब ने सबसे अधिक हिंदू मनसबदार थे औरंगजेब के काल में। यदि औरंगजेब पूरे मध्यकालीन शासकों में सबसे अधिक धार्मिक रूप से कट्टर माने जाते थे, फिर भी उन्होंने क्या किया था? सबसे ज्यादा अधिकारियों की नियुक्ति हिंदुओं की थी। अच्छा। औरंगजेब के समय में हिंदू पदाधिकारी की संख्या लगभग कितनी थी? 33% थी, जबकि शाहजहां के समय में यह मात्र 24.7% थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि औरंगजेब के समय में लगभग कितनी प्रतिशत संख्या हिंदुओं की थी अधिकारियों की? तो ये थी 33% के आसपास। अच्छा। नेक्स्ट प्रश्न है जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार जो था वो था मंसूर। कौन था? मंसूर। तो ये आप जरूर देख लीजिए। मंसूर को जो है क्या बोलते थे? तो मंसूर को बोलते थे नादिर उल अस्त की उपाधि दी जाती थी। मंसूर को नादिर उल अस्त की उपाधि से नवाजा गया था। ये जरूर आप लोग याद रखिए। ठीक है। और अबुल हसन, एक और थे अबुल हसन। इनको क्या उपाधि थी? इनकी उपाधि थी नादिर उल जमा। अबुल हसन की थी नादिर उल जमा। ठीक है। और मंसूर को नादिर उल अस्त। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? क्यों करने में शक्ति स्थापित ये असफल रहे थे? क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी।